प्रधान जी। जी महाराज। वैसे तो मैं बार बार गुप्त वेश में हमारे पोकरणगढ़ में भ्रमण करने निकलता हूँ। सब कुछ क्षेम कुशल दिखता है, पर वास्तव में प्रत्येक प्रजाजन सुखी है कि नहीं? महाराजा धीराज अजमल जी और महारानी मृणाल देवी की जय हो। महाराज, राजस्थान मारवाड़ की हमारी यह भूमि और प्रजाजन परदेशियों से त्रस्त एवं शोषित थे। आपके पिताश्री ऋषि तुवर ने दुश्मनों के साथ अनेक युद्ध खेले, जिसमें अनेक राजपूतों के साथ आपके 6 भाई भी शहीद हुए। उस शहीदी के प्रताप ही आज हमारा पोकरणगढ़ सुरक्षित और सुखी है। वो तो शिवजी महाराज की कृपा है। महाराज, मुख्यतः आप गुप्तवेश नगर में भ्रमण करने निकलते हो। आज यूं निकलने का प्रयोजन होगा ना? रानी, चमकता सभी सोना नहीं होता। प्रत्यक्ष निहारे तो ही सत्य सामने आए कि राजा को देख रैयत क्या प्रतिभाव देती है। नाथ, मैंने नजरों से देखा है, प्रजा आपको देख आधी आधी हो जाती है, भगवान स्वरूप निहारती है। राम 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 राम, कृपा हरि। अरे मुखी, क्या हुआ? यूं अचानक क्यों रुक गए? गोपाल, सामने देख, राजा अजमल और रानी मृणाल दे आ रहे हैं। ओहो हो, वो तो देवता ही युगल। चलो दर्शन करें। बाको जी, देवता ही सही, पर अपुत्र है। सुबह में वो सामने मिले, अब हमारा माल बिकेगा नहीं। चलो वापस चलो। रुक जाओ। ऐ मेरे प्रजाजन, यूं हमें देखकर वापस क्यों मुड़ गए? हमारे मन सभी प्रजाजन हमारे संतान जैसे। डर मत रखना भाइयों। बाप जी, हम सब मेघवाड़ हैं। अभय वचन देता हूं, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। बोलो। बात बनी यूं है कि बाको जी तू ही बता। मेरी क्या बिसात मुखी, तुमने सबको वापस मोड़े। तुम ही बताओ। महाराज का कोप तुम पे उतरे उससे पहले झट बोलो। प्रधान जी, ऐसी धमकी नहीं। बोलो मुखी। बोलो भाइयों, महाराज ने तुमको अभय वचन दिया है। हम छोटे लोग, पर शगुन अपशगुन में मानते हैं। आप अपुत्र हैं। हाँ? खबरदार, ऐसी कटुवाणी की सजा जानते हो? प्रधान जी, हमने अभय वचन दिया है, उन्हें बात पूरी करने दो। हे भगवान, बांझ के ताने बुरे लगे। महाराजा धीराज, आपको घनी खम्मा। हमें ज्यादा बोलना नहीं आता, पर मुखी की बात सच है। हाँ नाथ, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। बाप जी, आपके राज में हम सुखी हैं। आप दोनों दंपति दयालु हो, देवता ही हो, पर हमें क्षमा करो बाप जी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं भाई। सच है, राजा के वारिस बिना राजा बांझ ही कहा जाए। चलो रानी, ये बात सीधे देवों के देव महादेव को विनती से कहें। चलो। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। हे देवाधिदेव महादेव, पंखी जैसी जात वो भी मेरे दाने नहीं खात। ऐसा बांझ लोग का मुख, कोई न देखे उसका दुख। बेटियां है पर बेटे बिना हमें लोग अपुत्र कहते हैं, बांझ कहते हैं। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, सदा सर्वदा हमने आपको आराधा है,
नीलकंठ महादेव, मेरा आंगन बिना बालक सूना पड़ा है। लोग हमें देख अपशगुन मानते हैं। हमारी झोली में शेर मिट्टी डाल दो प्रभु। हे शिवजी महाराज, प्रजा के बांझ ताने सुन जमीन में समा जाने का मन हुआ। अब तुम मेरे कष्ट नहीं काटोगे, मार्ग नहीं दिखलाओगे, तो आज आपके सन्मुख मैं कमल पूजा करूंगा। प्रभु, बांझ रहकर जग में जीने से तो तेरे चरण में आना ज्यादा योग्य है। हे महादेव, यह मेरे सर को तेरे शरण में काटता हूं। हे दादा, मेरी कमल पूजा स्वीकारो। आता हूं भोलेनाथ, मैं आपके पास आता हूं। जय भोलेनाथ। सबूत। राजन, तुम पति पत्नी मेरे भक्त हो, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूं, पर प्रत्येक कार्य की नियति निश्चित होती है। राजन, तुम भाग्यशाली आत्मा हो। मेरे आदेश पे तू द्वारिका जा, वहां रणछोड़ राय प्रसन्न होंगे। तेरी प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तथास्तु। गोपाल, बाको जी, हाँ? अब हम आए उस मार्ग से नहीं, पर दूसरे मार्ग से हमें वापस जाना पड़ेगा। अब शगुन ना हो तो अच्छा। बुरा किया, हमने ऐसे पुण्यशाली आत्मा को अपुत्र ताने दिए। मुखी, यह सगुन अपसगुन ने तो सभी की बर्बादी की है। हो पंडित जी कहते थे कि यह सब शास्त्र में लिखा है, फिर हमें मानना तो पड़ेगा ना। अरे मुखी जरा वहां देखो, अब कोई बालक रो रहा है। हाँ, राम 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 राम। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ, चलो 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 चलो। अरे रे 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 रे, यहाँ इस वीरान वन में फूल जैसे बालक को कौन छोड़ गया होगा? मुखी, रो रो के इसकी हालत खराब हो गई है। बेचारी भूखी हुई होगी। हाँ, अरे भाई, कोई यहाँ आजू बाजू में है? अरे यह बेचारा बालक तड़प रहा है कोई इसका रखवाला? अरे यूं ही यह भूखा प्यासा यहाँ मर जाएगा बाबजी। कोई हो तो यहाँ जल्दी आ जाओ भाई साहब। ओ मुखी, जो इसे संभालना होता तो इसे छोड़ने वाले इसे छोड़ते ही नहीं। अब इसका क्या करेंगे? ओह, ये तो जगदम्बा बिटिया की जात ऊपर वाले ने मुझे दी है। मैं इसे बड़ी करूंगा। सब लोग इसे मेघवाड़ के मुखी की बिटिया से जानेंगे। मेरी बिटिया बस 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 पेड़ की डाली के पास मिली, इसलिए आज से बिटिया का नाम डाली बाई। डाली, मेरी बिटिया डाली, प्यारी प्यारी डाली। चलो अब जल्दी इसे बकरी का दूध पिलाएं। चलो। हाँ, चलो 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 सब। जय रणछोड़ माखन चोर, रणछोड़ राय की जय। अरे रे राजन, जूते पहन के मंदिर को अपवित्र क्यों कर रहे हो? पुजारी जी, भगवान दर्शन की अभिलाषा में मैं जगत भूल के जात को विस्मृत कर बैठा हूं। मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे रणछोड़ राय के अलावा मैंने सारा स्मरण छोड़ दिया है। लो, ये जूतों को फेंक दिया बस। ए खिमजी, महाराज के जूते उठा ले और चल, मैं कहूँ रख दे। हे कृष्ण मुरारी, हे मोर मुकुट पीतांबरधारी, स्वयं शिव जी भगवान ने मुझे आपके शरण में भेजा है। विधात्री ने मेरे भाग्य में अपुत्र रहना लिखा हो ऐसा लगता है। तुम कृपा निधान होकर कृपा नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण बिछा दूंगा।
जवाब दो रणछोड़राय, जवाब दो। जवाब नहीं दोगे तो मैं अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा, जान दे दूंगा प्रभु, जान दे दूंगा। लो भगवान, ये लड्डू रानी मिललदे ने सस्नेह बनाकर भेजे हैं, वो तो खाओ। लो लो प्रभु, लो ये लड्डू खाओ, खाओ लड्डू, लो लड्डू खाओ, लो। हे रणछोड़राय, तुम तो रण छोड़ के भागे थे, पर मैं तुम्हारे चरण छोड़ के कहां जाऊंगा। लो लो ये गंगा जल का पात्र, लो। महाराज, महाराज, प्रत्यक्ष दर्शन ना होने से आप पागल जैसा व्यवहार न करें, ऐसे तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। पर मुझे तो रणछोड़राय को मिलना है भाई। आपको रणछोड़ जी से मिलना हो तो उनकी सोने की द्वारिका में जाओ। सोने की द्वारिका? वो कहां पर है? वो पास के समंदर में है। सच्चे रणछोड़राय समंदर में रहते हैं। यूं तो पहले क्यों न कहा? तुम्हारा आभार। मैं अभी दरिया में सच्ची द्वारिका पहुंच रणछोड़राय को मनाऊंगा। आता हूं प्रभु, मैं तुम्हारे समीप आता हूं प्रभु। हे कृष्ण भगवान, मुझे क्षमा करना। राजा का चित्त हट गया है। यदि मैं ऐसा न करता तो वो न करने का कर बैठते और आपकी मूर्ति खंडित कर देते। समंदर देखकर वो डर जाएंगे और शांत हो जाएंगे। क्षमा दीनानाथ, क्षमा। आइए भक्तराज, तुम्हारा स्वागत है। ओ हो, परम तेज, अलौकिक दर्शन। स्वयं अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार को सन्मुख देख कहीं मैं मूर्छित हो जाऊंगा। भक्तराज, तुम्हारी प्रत्येक बात से मैं बराबर परिचित हूं। तुम्हें अपुत्रताना टालना है ना? हाँ दीनानाथ, अपुत्रताना सहा न जाए। प्रभु, आपके सर पे ये घाव? मेरे एक भक्त ने भावावेश में लड्डू पे लड्डू मारा, बर्तन ले मेरे भाल पे फेंका। ओ प्रभु प्रभु, क्षमा दीनानाथ, मुझे क्षमा करो प्रभु। अरे वह तो तुम्हारे भावावेश की चरम सीमा थी भक्त। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारे घर एक पुत्र आएगा, उसका नाम तुम विरमदेव रखना। खम्मा प्रभु, अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार को घनी खम्मा। जय हो प्रभु, आपका जय जयकार हो। भक्तराज, तुम कसौटी की धार पे बराबर पार उतरे हो। बोलो, और कोई खेव ना हो तो बताओ। प्रभु, 1 रुपया भी क्या रुपया है, और एक बेटा भी कहीं बेटा है। दूसरा बेटा ऐसा दो जो मेरे तुंबर वंश की 7 पीढ़ी को तार दे, वरना मुझे सदा यहीं तुम्हारे चरणों में रखो प्रभु। भक्तराज, घर सब तुम्हारी राह देखते होंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। है दीनानाथ, हमारे मुल्क में सनातन धर्म नष्ट हो रहा है। तलवार की धार पे धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। गाय, ब्राह्मण, साधु और संतों पे अत्याचार हो रहे हैं, तथा भैरवा नामक राक्षस से प्रजाजन त्राहिमाम है। प्रभु, इन दुष्टों के विनाशार्थ आपको आना ही होगा। हे भक्तराज, तुम अभय पालव, रतन कटोरा, अमल डिबिया, वीर छड़ी, कनक कटारी तथा 2 अमर पुष्प हमारे आगमन की निशानी रूप ले जाओ। हम स्वयं अजन्मे बालक स्वरूप तुम्हारे घर रामदेव नाम धर के अवतार धारण करेंगे। तुम्हारे आंगन कुमकुम पैर पड़ेंगे, वो हमारे प्रमाण की निशानी होगी। आंखें बंद करो
भक्त, मैं तुम्हें दरिया पार कराऊं। जय हो अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार की जय हो। પછી માસ ગયા મીણલ દેને સારા દિવસો જાય એ પ્રજા હૈ હરખન માય એ ઘેર ઘેર જાણે દિવાળી ઉજવા। हे कृष्ण भगवान, आपके वचन पालन की घड़ी आ पहुंची है। दिए वरदान के प्रमाण साक्षात आप पधारेंगे प्रभु। इस धन्य घड़ी की मैं अधीर नजरों से राह देख रहा हूं। आपके पावन पैरों के दर्शन की अभिलाषा पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। अजमल जी महाराज की जय हो। बधाई महाराज, बधाई। रुपल दे, जल्दी बोल, मैं तेरा मुख मोतियों से भर दूंगा। महाराज, आपके घर कुंवर का जन्म हुआ है। ले रुपल दे ये अंगूठी। इसकी कीमत इतनी है कि तेरी 7 पीढ़ी खाएगी तब भी खत्म ना हो। महाराजा धीराज, एक कौतुक भी हुआ है। राजकुंवर के साथ एक अन्य बालक भी अपने आप पधारे हैं। जय रणछोड़ माखन चोर, जय हो कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। रुपल, वो तुझे समझ ना आए, चल जल्दी चल। सम्मत चतुर्दश साल नौ में श्रीमुख आप जगायो। बड़े रामदेव चैत सुद पाँचो अजमल घर में आयो रे। अजमल घर में आयो रे। रानी, कैसी हो तुम? बधाई, कुंवर के आगमन की बधाई। आपको भी बधाई महाराज। मिनल दे, देखा ना, है न प्रभु की लीला अमाप। हाँ, बड़े कुंवर मेरे पेट से अवतरे और प्रभु अपने आप पधारे। प्रभु के आदेश से बड़े कुंवर का नाम विरमदेव और स्वयं प्रभु को हम रामदेव जी कहेंगे। खम्मा, घड़ी खम्मा कुंवर अजमल रा। रानी साहिबा, हमने प्रभु पैरों के दर्शन किए, धन्य हुए। रूपल, बात बहुत फैलाना मत। कुछ भी हो पर मैं माँ हूँ और वे मेरे पुत्र। किसी की नजर लग जाएगी तो? सच है रानी, माँ बाप का भाव तो सदा रहेगा अपने पुत्रों पर अपना। रूपल, जा रानी साहबा के लिए दूध ले। हाय हाय, दूध तो कब का गर्म करने रखा है। खुशी ही खुशी में भूल ही गई। महाराजा धीराज, रानी साहिबा दूध उबलने की तैयारी में ही था
वहाँ अचानक बालक के हाथ आए और गर्म गर्म दूध का बर्तन उतार अदृश्य हो गए। खम्मा, घड़ी खम्मा मेरे रामदेव को। धन्य प्रभु धन्य, आपने पधार कर हमारा अवतार सफल कर दिया। रोपल, वो हाथ फैलाने वाला और कोई नहीं, स्वयं रामदेव थे। સમયનું ચક્ર ફરતું રહે જ રે, અને સમયનો મહિમા અપરમ પાર। એ જોને સમય હારે રામદેવ મોટા થયા, એ જોને ભક્તોનો કરવા બેડો પાર। जय हो। कुंवर रामदेव, क्या हुआ बेटा? क्यों ऐसे यहाँ चले आए? जा रूपल, कुंवर के लिए दूध ले आ। माँ, मैं दूध ना पीऊं। भाई, तू दूध नहीं पिएगा तो तेरे हिस्से का दूध मैं पी जाऊंगा। कुंवर साहब, कहो तो शक्कर वाला दूध लाओ। ना। अरे पर यूं अचानक रूठ जाने का कारण? मुझे घोड़ा चलाना है। अभी बाहर घोड़ा देखा ना, वैसा ही। कुंवर साहब, अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, बाद में घोड़े चलाना। माँ, घोड़ा नहीं ला दोगे तो मैं दूध तो क्या, अन्न भी नहीं लूंगा। माँ, रामदेव तो सच में रूठ गए हैं। अब तीनों बहनें लासा, लक्ष्मी और सगुना को बुलाओ, वो तीनों रामदेव को मना लेगी। वो तीनों शिक्षा पाठ आधा छोड़ के कैसे आए? माँ, मैंने गरुड़ जी को वचन दिया है कि वह मेरे साथ नीले घोड़े स्वरूप रहेंगे। गरुड़ जी घबराते हैं, मुझे नीला घोड़ा मंगवाई दो ने माँ। कुंवर साहब, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। समझ आए यूं बोलो ना। कहते हैं कि राज में दर्जी की मर्जी न चले, पर किसी को खबर भी ना पड़े, यूं हम कपड़ा निकाल ले। ये राज में से बहुत सा कपड़ा आया है, ऊपर नया नया हरा कपड़ा सिले, अंदर पुराने चित्रे भर दिए। अब यह घोड़ा चीर के थोड़ा ही कोई देखेगा कि अंदर दर्जी ने क्या करामत की है। मेरा भाई, कुंवर सा का घोड़ा तैयार है। अरे वाह, ये तो हरा हरा घोड़ा। हाँ, जादुई घोड़ा एकदम तैयार। कुंवर ऊपर बैठे कि तुरंत भागेगा, तबड़क 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 तबड़क। सच है ना कुंवर सा? मेरिया भाई, यूं कटाक्ष ना करो, केवल भागेगा ही नहीं, घोड़ा उड़ेगा भी सही। कुंवर सा, सच्चा घोड़ा हो तो भी ना उड़े, जबकि यह तो कपड़े का घोड़ा है, वह कैसे उड़े? दिल के भाव से करो पुकार तो पुतला चित्रे का बोले। अरे, घोड़े में तो परम भक्त गरुड़ जी वास करेंगे, चलो मेरे साथ। गरुड़ जी, पधारो और इस घोड़े स्वरूप होके सदा सर्वदा मेरे साथ रहो। मेराई, आने वाले युग में इस हरे घोड़े की नकलंकी अवतार की निशानी में पूजा होगी। मेराई, मैंने कहा था ना, घोड़ा उड़ेगा भी सही। देख, ये उड़ा।
मेराई, ये क्या मंत्र तंत्र किए कि घोड़ा कुंवर को आकाश में ले गया? ये रानी साहिबा, मैं गरीब दर्जी मंत्र तंत्र क्या जानूं? कुंवर स्वयं घोड़े को आकाश पे ले गए हैं। पिताश्री, मेराई ने कहा था कि जादुई हरासा घोड़ा एकदम तैयार है। जादुई। मेराई, ये जरूर कुछ जादू टोना है। तूने कुछ दगा किया है। तुझे अंधेरी कुटिया की सजा दी जाएगी। रानी साहिबा, मेराई ने कहा था कि घोड़ा कपड़े का है, वह कैसे उड़ेगा? और कुंवर शाह ने कहा घोड़ा उड़ेगा, और सच में घोड़ा उड़ा। माई बाप मुझे माफ करो। हे रामदेव, मैं निर्दोष हूँ, मुझे ऐसी सजा न करो। मुझे बचाओ रामदेव, काली कुटिया से बचाइए। माँ, पिताश्री, अब यूं ही चिंता करते हो। रामदेव, मेरे लाल, तुम ठीक ठाक तो हो ना? बेटा, यह कैसा खेल? मेराई दर्जी को घोड़ा उड़ते देखना था तो घोड़ा उड़ा। क्यों मेराई, उड़ा ना। हे रामदेव, मुझे बचाइए, सच्ची हकीकत बताइए, नहीं तो मुझे काली कुटिया मिलेगी। मेराई, तूने घोड़े के अंदर मैले चिथरे कपड़े डाल घोड़ा बनाया, इसलिए दुख सहन करना पड़ा। रामदेव, आप अंतर्यामी हो। मुझे यूं के घोड़े के अंदर पुराने कपड़े डालूंगा तो किसे खबर होगी? क्षमा करो कुंवर साहब, क्षमा करो। पिताश्री, मेराई को माफ कर दो। ठीक है बेटा, मेराई तुझे माफ करता हूँ। जय हो कुंवर अजमल राज, जय हो। अब कभी भी अनिति नहीं करूंगा। खम्मा कुंवर साह, आपको घनी खम्मा। चल बेटा, अब तो दूध पी ले। रूपल दे, जा कुंवर शाह के लिए दूध तैयार कर। जी महारानी जी। माँ, दूध पीकर मैं और विरम दे छड़ी गेंद खेलने जाए? हाँ, पर बहुत दूर नहीं। हाँ रामदेव, भैरवा राक्षस सीमा तक आ जाता है, उस तरफ मत जाना। ठीक पिताश्री, चल रूपल दे, जल्दी जल्दी दूध दे दे। सरवान, पोकरण गढ़ाया। कोई पूछे तो कहना कि इस बालद में नमक है, नमक है, समझा? पर मालिक, बालद में तो शक्कर है। मैं लाखा बंजारा ऐसे ही माले तुजार नहीं बना जाता। शक्कर है यूं कहें तो कर भरना पड़े, नमक पर कर नहीं, समझा? समझा मालिक, समझा। भाई, मुसाफर हो? मेरा नाम लाखा बंजारा, माल बेचने जाता हूँ। लाखा बंजारा, यह पोकरणगढ़ के कुंवर रामदेव और मैं वीरम दे। ओहो हो, फिर तो आप माय बाप कहलाओ। यह बालद में क्या भरा है? कर भरना पड़ेगा। बालद में ना बालद में तो हाँ, नमक है, नमक नमक। ठीक, नमक हो। जाओ जाओ बेचो। जय हो कुंवर शाह की जय हो। चल सरवाण, जल्दी चल। Ha 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 ha!
मानुस निकाय, मानुस का, मानुस निकाय, मानुस का। मुखी दशरथ को राक्षस खींच गया, अब नोच खाएगा। बापू बापू मुझे बहुत डर लग रहा है। डालीबाई, मेरी बिटिया, तू डर नहीं, तेरी रखवाली राम करेंगे। आप सब कौन है और कहाँ जा रहे हो? कुंवर, हम आपके गांव की सीम पे रहते हैं। मैं मेघवार मुखी हूँ। ये मेरी बिटिया डालीबाई। डालीबाई? हाँ, पेड़ की डाली पर से मिली थी, इसलिए इसका नाम डालीबाई रखा है। कुंवर रामदेव भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैरवा राक्षस दशरथ चाचा को उठा गया। हाँ रामदेव, भैरवा बार बार अपनी सीम पे आके मानवी को खींच जाता है। आप डरो नहीं, अब भर गए हैं भैरवे के दिन। आज के बाद किसी मनुष्य को वो पकड़ न पाएगा और निमित्त बनेगा उसके लिए यह छड़ी गेंद। रामदेव, गेंद तो बहुत दूर जा गिरी, अब खेलेंगे कैसे? मैं अभी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। भैया, उस तरफ मत जाना, वहाँ तो राक्षस होगा। डाली, तूने मुझे भाई कहा है तो आप सबकी रक्षा वो मेरा कर्तव्य है। मुझे कुछ नहीं होगा। नियति को भला कौन रोक सके। वीरमदे, जाओ, तुम माँ और पिताश्री से कहना मुझे आने में देर हो तो चिंता ना करे। भैया, तुम्हें राम की रखवाली, लाओ तुम्हारे हाथ रक्षा बांधूं। सरवण, देखी ना इस लाका बंजारा की चतुराई, कर बचा लिया ना। सही मालिक सही। शक्कर को नमक बताया। कुंवर रामदेव क्या बोले थे? ठीक, नमक हो। उनके कहने से शक्कर थोड़े ही नमक बन जाए हैं। मालिक मालिक मालिक, क्या है? क्यों थूक रहा है? गजब हो गया, इस बालक में शक्कर नहीं नमक ही है। अरे मेरे हाथों से शक्कर भरी है, नमक कहाँ से? ला, चखने दे। हाँ हाँ, लीजिए। अरे, ये शक्कर से नमक कैसे हो गया? अब ऐसे तो मुझे भारी नुकसान हो जाए। लगता है कुंवर रामदेव के बोल सच हुए। उन्होंने कहा था ना, ठीक नमक हो। ए सरवण, तेरी बात सच्ची है। रामदेव के मुख से जो बोल निकले वो सच हो गए। सामान्य बालक का ये काम नहीं। चल चल जल्दी चल, उनके पैर पड़ के माफी मांग आए। हाँ हाँ मालिक, जल्दी चलो। हाँ, चल 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 चल। मुनिश्री। प्रणाम। अरे बालक, तू यहाँ क्यों आया? मैं अपनी गेंद लेने आया हूँ। किण रो पूत कठेसु आयो, कोई केई बतलाई जे। बालीनाथ को जवाब दे बेटा। दादो ऋषि, पिता अजमल जी, करणी रो तुवर कहवाय जे। बालीनाथ स्वामी रो चेलो, रामदेव केई बतलाई जे। मेरा शिष्य मैंने तुझे कब बनाया? अभी आपने मेरे सर पर हाथ रखा, वही क्षण मैंने आपको गुरु धारण कर लिए थे। पर यह तो भैरवे की महाभयंकर भूमि है। भैरवा महाभयंकर है, वो तुझे खा जाएगा। इसलिए गेंद लेके जल्दी चला जा।
बेटा, पेरवा आ रहा है, चल तुझे छिपा दूं। गुरुजी, आप मेरी चिंता मत करना। बस बस, अब बोलना नहीं, पेरवा ना जाए वहां तक हिलना डुलना भी बंद रखना। मानुष दिखाए, मानुष खाओ। गुरुजी, गुरुजी, मुझे कोई मानुष की सुगंध आती है। कौन आया है यहाँ? पेरवा, तुझे मेरी सुगंध आती होगी, बाकी तेरे भय से इर्द गिर्द के कितने गांव की धरती वीरान होती जा रही है। अब यहाँ मौत के मुख में कौन आए? आपकी सुगंध को मैं जानता हूँ गुरुजी, यह तो कोई नई सुगंध आती है। जल्दी कहो, मुझे भूख लगी है। मानुष दिखाए, मानुष खाओ। अरे अरे, यह चादर में कौन छिपा है? क्षमा, मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन किए। मैं गुरु बालीनाथ का शिष्य रामदेव, तेरी मौत मेरे हाथ होगी। फिर तो मैं तुम्हारा गुरु भाई कहलाऊं। कृपा कर मेरा उद्धार करो। तो तू सदा के लिए तेरी गुफा में गर्क हो जा। जैसा आदेश। मैं किसी को ना सताऊं, पर मेरी निशानी करते जाओ, जिससे मैं भी आपके नाम के साथ अमर हो जाऊं। हे भैरवा, भविष्य में ये भूमि रुणिचा यानी कि रणुजा के नाम से विख्यात होगी। यहाँ महा महीने में एवं भाद्रपद को अनेक भक्त इकट्ठा होंगे। तब दशम का प्रसाद मुझे धरेंगे और 11वीं का प्रसाद तुझे धरेंगे। यह मेरा वचन है। जय हो प्रभु, आपका जय जयकार हो। जाता हूँ, मैं मेरी गुफा में जाता हूँ प्रभु, जाता हूँ। जय हो प्रभु, जय हो।
रामदेव, तुमने मुझे ऋण मुक्त किया है। यह भूमि पावन की, अब इस रूणीचा को तुम ही बसाओ। गुरुजी, आपके आदेशानुसार अमल होगा। बेटा रामदेव, यूं यहाँ भैरवी की भूमि में क्यों आया? रामदेव, भैरवा के आने से पहले जल्दी से निकल चले। चल बेटा। राजन, भैरवा अब कदापि नहीं आएगा। हाँ पिताश्री, गुरु बालीनाथ के आशीर्वाद से भैरवा गर्क हो गया है। बालीनाथ योगी, आप तो सिद्ध योगी है। मेरे बेटे की रक्षा की, आपको शत शत वंदन। राजन, तुम्हारे पराक्रमी पुत्र ने भैरवे को लुप्त किया है। अरे उसने तो मुझे धन्य किया है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? महाभयंकर भैरवी को रामदेव ने लुप्त किया? रामदेव, रामदेव मेरे लाल, तुझे कुछ हो जाता तो? परम ब्रह्म परमात्मा को क्या होवे? सत्य है, 100% सत्य है। रामदेव जी के प्रत्येक बोल सत्य है। कौन हो भाई? मैं लाखा बंजारा शक्कर की बालद ले बेचने आया था। कर ना भरने की लालच में रामदेव के पास झूठ बोला कि इसमें नमक है, नमक है। रामदेव जी बोले ठीक है, नमक हो जा। शक्कर नमक हो गई, नमक में तब्दील हुई। हे प्रभु, मैं आपको पहचान न पाया, मैं अपराधी हूँ। पहली भूल है, माफ करो कृपानाथ, माफ करो। नमक को फिर शक्कर कर डालो, मैं कभी भी कर चोरी नहीं करूँगा। लाखा बंजारा, देख, तेरी बालद में तो शक्कर ही है। जय हो, अजबलरा कुंवर की जय हो गई, फिर से शक्कर हो गई। वाह बाप जी वाह, आपकी लीला अपरंपार है। सेवक को आपके चरण स्पर्श करने दो। अजमल जी, आपका पुत्र वह कोई सामान्य बालक नहीं, लोगों के कष्ट काटता है, पर्चे दिखाता है। इसलिए आज से मैं उन्हें रामा पीर कह के पुकारता हूं। बोलो रामा पीर की जय। गुरुजी, अभी उसने कपड़े का हरा घोड़ा भी उड़ाया था। आप इसे समझाइए, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे बहुत चिंता होती है। देवी, अखिल ब्रह्मांड के सृजनहार की चिंता? अरे अभी तो रामदेव को कईयों को सवारना है। लाओ हरा घोड़ा। रामदेव पीर बाबा, रामदेव पीर। विराजो रामदेव, घोड़े को चलाओ और दुखियों के दुख भगाओ। रामदेव पीर बाबा, रामदेव पीर। कौन हो भाई? अंदर जाने की मनाही है। मैं मेघवार समाज का मुखी हूँ। ये मेरी बिटिया डालीबाई है। तो तुम्हें प्रवेश ना मिले, जाओ वापस जाओ। भाई, रामदेव मेरे भाई है, उन्होंने मुझे बहन माना है। आज रक्षाबंधन है और मुझे उनको राखी बांधनी है। रणु जाके राजा को राखी बांधनी है? वह तुम्हारी हैसियत नहीं। चलो चलते बनो यहाँ से। खबरदार, यहाँ कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। डालीबाई मेरी बहन है, आने दो उनको। जैसी आज्ञा। क्या बात है रामदेव? रामदेव, क्यों गुस्से में हो बेटा? माँ, पिताश्री, मेघवाड़ मुखी और उनकी पुत्री डालीबाई आए हैं। मैंने डालीबाई को बहन बनाई है। महाराजा अजमल जी और महारानी मीणलदे की जय हो। महाराज, महारानी, आपका लाल जुग जुग जिए। ठीक पधारे मुखी। डालीबाई को मैंने बहुत समझाया कि हमें कुंवरसा को राखी बांधने नहीं जाना चाहिए, पर वो तो रामदेवमय हो गई है। रात दिन रामदेव की भक्ति करती रहती है। हमारे मन सभी समान है। भगवान श्री राम ने केवटराज को गले लगाया, शबरी के जूठे बेर खाए थे, तो फिर छूत अछूत रखने वाले हम कौन? डालीबाई, बांध दे राखी बहन। रामदेव पीर बाबा, रामदेव पीर। रामदेव पीर बाबा, रामदेव पीर। रामदेव पीर बाबा, रामदेव। डालीबाई, रामदेव पीर बाबा।
आज से हमारी सभी गायें तुम्हारी, उनकी रखवाली वो अब तुम्हारी जिम्मेवारी। खम्मा कुंवर साहब, आपको घड़ी खम्मा। पधारे मुखी। कुंवर, अब तुम युवान हो गए हो, राजकाज भी देखते हो। यदि तुम कहो तो मैं कन्या देखने लगूं। लासा, लक्ष्मी, सगुणा और वीरमदेव को ब्याहे। अब तुम्हें ब्याहेंगे ना? माँ, पिताश्री, आपके सभी निर्णय मुझे सर्वमान्य है। अभी तो मैं बड़े भाई वीरमदेव को मिलके आऊं और कह के आऊं कि गैया की जिम्मेवारी डालीबाई को सौंप दे। अच्छा रामदेव, पर जल्दी वापस आना। जैसी आज्ञा पिताश्री। लाहौल वाला कुवता, कुछ कहते हैं यहाँ कोई रामदेव पीर हुए हैं। अरे सूफी संत पीर फकीर तो हम कहलाए जाते हैं। हाँ बिरादर, कहते हैं उन्होंने मिस्री को नमक और नमक को मिस्री बना दिया। और यह भी कहा जाता है कि हर एक कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ाया। वो तो सब ठीक है, उन्होंने यहाँ के भैरव राक्षस को भी फना कर दिया। अरे ये सब कही सुनाई बातें हैं, सब बकवास। लाहौल वाला कुवता, आज तो हमें रामदेव पीर की पिराई की परख करनी ही है। देखो, सामने से वो जवान आ रहा है, उसी से पूछते हैं कि रामदेव पीर कहाँ मिलेंगे। भाई साहब, रामदेव पीर कहाँ मिलेंगे? आप कौन हो भाई? हम मुल्तान के पीर फकीर, सूफी संत, जो समझना है समझो। ओह, फिर तो आप हमारे अतिथि कहलाओ। आप कौन है? मेरा नाम ही रामदेव है। ओह, तो आप ही है रामदेव पीर। लोग मुझे पीर कह के पुकारते हैं, वो उनकी आस्था है। तो है पीर, आप अपनी पिराई दिखाएंगे क्या? आप सभी ज्ञानी लगते हो, और ज्ञानी किसी की परीक्षा ना ले। लाहौल वाला कुवता, हमें देख के पिराई हवा हो गई ना। यह तो पानी सर पे चढ़ता जा रहा है। ठीक है अतिथियों, पहले आप सब विराजो। इतनी छोटी चादर में हम 5 कैसे बैठें? महाशय, आप विराजिए तो सही। अरे वाह, चादर तो अपने आप बढ़ने लगी। अरे यह कोई करिश्मा नहीं है, मैं नहीं मानता। रामदेव, हमें अतिथि बनाया है तो खाना भी खिलाना पड़ेगा। अवश्य, पर हम अपने बर्तन हमारे वतन मुल्तान में भूल आए हैं, और हम अपने बर्तन के अलावा दूसरे बर्तन में खाना नहीं खाते। यदि आप रामदेव पीर है तो हमारे बर्तन मुल्तान से यहाँ हाजिर करो। अतिथि देवो भव। ठीक, आप आंख बंद करो, पल में आपके बर्तन हाजिर होंगे। बात में कुछ दम तो है, लेकिन अब हम जो चाहे वो खाना खिला दो तो हम तुम्हें पीर मानेंगे। मेहमानों को पसंदीदा भोजन परोसना वह हमारी प्रणाली है। बोलो। लाहौल वाला कुवता, मुझे खजूर खानी है। मुझे सूखा मेवा खाना है। मुझे लड्डू का शौक है। मुझे ताजे ताजे फल मंगवा दो।
मुझे मलिदा खाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आफरीन, आफरीन, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रामदेव पीर, आप वाकई पीर हैं। हमें माफ कर दो पीर, माफ कर दो। हाँ पीर जी, हमने आपकी परीक्षा ली, हम गुनहगार हैं। बख्श दो पीर जी, हमको बख्श दो। अरे आप तो जिंदा पीर है। हम मुल्तान में गा बजा के आपकी शान में कलाम पढ़ेंगे। हाँ पीर जी, हम पीर फकीर सूफी संत कुछ भी नहीं है। पीर तो आप हैं, आप। अरे अरे अरे, बस 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 बस। मेहमानों को माफ़ी मांगनी नहीं होती। धर्म हमेशा महान होता है। खोट धर्म में नहीं, उसके कुछ एक अनुयायियों में होती है। किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव ना करे। ऐसी प्रवृत्ति जैसा दूसरा कोई अधर्म नहीं। पीर जी, हम कसम खाते हैं आज से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बस बाआवाज़ बुलंद कहते रहेंगे, हिंदवा पीर की जय, हिंदवा पीर की जय। गौर महाराज, मैं बड़ा गिरासदार, कोई बात की कमी नहीं। बस मेरी यह पुत्री नेतल दे की अपाहिजता ने मुझे भी अपाहिज बना दिया है। महाराजा धीराज दलजी सोढ़ा की 18 सीमा पे आन है, पर बापू बिटिया की अष्टवंकी काया और पक्षघात की दवा कदाचित कहीं नहीं। गौर महाराज, हमने बाधा, टेक, मन्नत, अरे पत्थर उतने देव किए, पर मेरी नेतल दे बस ऐसे ही पीड़ा सहती है। रानी साहिबा, हम सीधे साधे मानवी अगम निगम क्या जाने, पर बिटिया के सर जैसे कोई अभिशाप हो ऐसा लगता है। माँ, गौर बाबू की बात सच है। तुम चिंता न करो, मेरा अभिशाप दूर होगा। बेटी, वैदराज तुम्हें दवाइयाँ पिला पिला के थक गए। अब तो कोई चमत्कार हो तब तो अच्छी हो। पिताश्री, मुझे सपना आया था, पोखरणगढ़ के राजा अजमल जी के कुंवर श्री रामदेव मेरा उद्धार करने, मुझसे शादी करने वाले हैं। गौर महाराज, लो ये पत्रिका उन्हें पहुंचाना। बिटिया, कहते हैं रामदेव पीर तो पीर है, वो तुझसे शादी क्यों करे? माँ, वो मेरे पिछले युग के स्वामी है। मैं तो रात दिन उनकी पूजा करती हूँ। महाराजा धीराज, रामदेव पीर की तो जय जयकार हो रही है। उनके पर्चों के प्रताप बिटिया रानी अच्छी भी हो जाए। अरे नेतल दे तो बार बार जिद करती है, कहती है मैं रुक्मणी का अवतार हूँ और रामदेव श्री कृष्ण के अवतार है। मैं ब्याहूंगी तो केवल रामदेव से, नहीं तो जी त्याग दूंगी। इसीलिए कहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं नारियल और शादी शगुन लेकर पोखरणगढ़ जाऊँ और रिश्ते की बात करूँ तथा रामदेव जी को यह पत्रिका पहुँचाऊँ। गौर महाराज, यदि आप रिश्ता तय करके आएंगे तो मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा। ठीक महाराज, मैं इस घड़ी ही पोखरणगढ़ जाने प्रयाण करता हूँ। जय भगवान, जय भगवान। पधारिए, पधारिए रामदेव पीर। खम्मा, गणी खम्मा मेरे पीर को। बड़े भैया वीरमदेव की सभी गैया लाए हो ना? हाँ माई बाप, वीरमदेव बापू ने उनकी प्रिय भूरी बछड़ी भी हमें सौंपी है। रामदेव भैया, कोई सेवा हो तो कहो। बड़े भैया की बछड़ी का दूध मुझे पिला। खम्मा, अजमल राव कुंवर को घनी खम्मा।
पर बाप जी, ये छोटी बछड़ी दूध कैसे दे? हाँ भैया, संत सेवा वही हमारा धर्म है, पर असंभव बात क्यों कर संभव हो। ले डाली भाई, ये रतन कटोरा, इसमें बछड़ी जरूर दूध देगी। पीर जी, आप कहते हो तो बछड़ी को दो देखूं। जय हो, रामा पीर की जय हो। बाप जी, यह बछड़ी अभी तक पुख्त भी नहीं हुई, उसके आंचल से दूध उबार के आपने हमें भी अमर कर दिया। बाप जी, हमें भी अमर कर दिया। डाली बाई के हाथ आपके पर्चे से पावन हुए। रामदेव पीर, आपको शत शत वंदन। प्रभु, आपकी कृपा यूं ही हम पर बरसती रहे, ऐसे आशीष दे दो। मुखी, डालीबाई, भक्तों की और धर्म की रक्षा व मेरा परम कर्तव्य है। लो, अब मैं चलूंगा। ठीक है बाप जी। जय रामा पीर। प्रधान जी, वाव की खुदाई कहाँ तक पहुंची? महाराजाधिराज, वाव का कार्य संपन्न होने में है, केवल बाहर की सीढ़ी बाकी है। पानी की धारा पहले की तरह है कि कोई कमी दिखती है? महारानी साहब, धारा तो पहले से भी ज्यादा है, लगता है पानी खत्म ही ना होगा। सच बात है, वाव का मुहूर्त भाई रामदेव ने किया है। महाराजा धीराज अजमल बापू और महारानी सा मिनल दे की जय हो। महाराज, अमरकोट के राजा धीराज दलजी सोढ़ा के राज पुरोहित पधारे हैं। राज दरबार में उनका स्वागत है। जैसी आज्ञा अन्नदाता। पोखरणगढ़ के महाराजाधिराज राजा अजमल राय और रानी साहिबा की जय हो। आइए, पधारिए भूदेव। महाराज, अमरकोट के राजवी दलजी सोढ़ा की राजकुंवरी नेतल दे का ब्याह आपके कुंवर रामदेव के साथ हो, उसके लिए राज का नारियल और सगुन भी लाया हूँ। अमरकोट के दलजी सोढ़ा की सुपुत्री के साथ हमारे कुंवर की शादी हो, वह तो गौरवप्रद भी ना होगी। जाओ, रामदेव को यहाँ आने के लिए संदेश दो। गौर महाराज, दलजी सोढ़ा की समृद्धि तो अपार है, पर कुंवरी संबंधी जानकारी दीजिए। महाराज, नेतल दे अति भोले और संस्कारी है, राजकुल की शान है। रामदेव के लिए उन्हें प्रेम, भक्ति और समर्पण भाव ज्यादा है। रत्ना जी, आप तो इस समूचे पंथ के ज्ञानी हो, हमारे संदेशा व्यवहार के आधार हो। अमरकोट आप गए हो ना? हाँ महारानी, यह रत्ना राय का हमारे मुल्क के कोने कोने का जानकार है। सुना है नेतल दे अष्टखोड़ी और कुरूप है। राजगौर, रत्ना रायका की बात सच्ची है? महाराज, झूठ नहीं बोलूंगा, यह बात सच्ची है। पर राजकुंवरी ने जीत की है कि ब्याहूंगी तो रामदेव जी के साथ, अन्यथा प्राण त्याग दूंगी। गुरु महाराज, यह बात विचार मांग ले ऐसी है, कुंवर रामदेव को पूछे बिना निर्णय नहीं कर सकते। माँ, पिताश्री, मुझे याद किया। रामदेव, अमरगढ़ के राजा दलजी सोढ़ा के राजपुरोहित तेरे ब्याह के लिए आए हैं, पर विडम्बना ये है कि राजकुंवरी अष्टखोड़ी और कुरूप है। नमस्ते पुरोहित जी। आयुष्मान भवा। पुरोहित जी, राजकुंवरी की प्रतिमा या छवि देखने को मिले? कुंवर सा, नेतल दे ने यह पत्रिका भिजवाई है। श्री कृष्ण, जब
पत्थर छोड़ के द्वारका आए, तब गुरु आज्ञा से रुक्मणी और श्री कृष्ण ने गुरु जी को रथ में बिठा के स्वयं रथ खींचा था। पर लोगों को हंसते देख रुक्मणी को लज्जा आई। यह देख गुरुजी रथ पर से उतर गए और रुक्मणी को शाप दिया था कि अगले भाव तू अष्टकोटि बनेगी, पक्षाघात से पीड़ित होगी। फिर रुक्मणी की आर्ता से गुरुजी ने उपाय दिखाया कि जिस समय श्री कृष्ण पुनः अवतार धारण करेंगे तब शाप का समाधान होगा। प्रभु, इस जन्म में मेरा उद्धार करोगे ना? अवश्य। क्या लिखा है बेटा? माँ, नियति को कौन बदल सके। पिताश्री, सामने से आया नारियल स्वीकारना चाहिए। बेटा, तुम्हारा प्रत्येक निर्णय परिपूर्ण होता है, अफर होता है। कुंवर सा, तुम में हम सभी को श्रद्धा है। पुरोहित जी, हमें ये विवाह मंजूर है। बधाई महाराज, बधाई, बधाई महाराज, बधाई। लो कुंवर सा, यह नारियल और शादी सगुन पखवाड़े में बारात जोड़ अमरकोट सोढ़ा राजा के वहां पधारना है। हम बारात लेकर अमरकोट समय पे आ पहुंचेंगे। तो मुझे आज्ञा दो। गौर महाराज को राज शरबत पिला के बिदाई दो। रत्ना जी, आप रुकना, बाकी सब पधारे। रामदेव, पखवाड़े में बारात की तैयारी किस तरह होगी? रत्ना जी को इसलिए ही रोके हैं, जल्द ही सभी को संदेश वो ही पहुंचाएंगे। अरे माँ, आपकी आंख में आंसू? खुशी के आंसू है बेटा। कुछ छिपाते हो माँ, ना कहो तो आपको रामदेव की। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हें तो मेरी उम्र लग जाए। तेरे विवाह में तेरी बहनें लासा और लक्ष्मी तो आ जाएगी, पर पिंगलगढ़ से सगुना को पढ़ियार नहीं भेजेंगे। सगुना बहन को आमंत्रण भेजिए, वो जरूर आएगी। विरमदेव, पढ़ियार बहुत अभिमानी है। सगुना की सास सगुना को सदा ताने देती है कि तेरे पिता अजमल और भाई रामदेव छोटे लोगों से नाता रखते हैं, तंबूरिये हैं, पंतुजी पना करते हैं। हम तुम्हें कभी भी बाबुल नहीं भेजेंगे। पर मैं कहता हूं ना, इस बार सगुना आएगी। रत्ना काका, आप कारभारी से कंकोत्री तैयार करवा के जल्द से जल्द पिंगलगढ़ जाओ और पढ़ियारों को निमंत्रण दे आओ। कुंवर साहब, पंथ बहुत लंबा है, समय पे काम पूर्ण करना कठिन है। रत्ना काका, चिंता न करो, जानना आपके साथ राम है। ठीक ठीक, समझ गया। जिसे राम रखे उसे कौन चखे। जय हो, रामा पीर की जय हो। मातोश्री, छोटे भाई धीरदेव की विवाह पत्रिका की एक प्रत आई है। इसमें कोई सुधार करवाना हो तो देख के करवा दो। किशन सिंह, बेटा पढ़ियारों की आन बान और शान की तरह पत्रिका होनी चाहिए। धीरदेव सिंह को पत्रिका दिखाई। माँ, धीरदेव को शिकार करने से फुर्सत नहीं मिलती, आप उन्हें समझाए। बेटा, विवाह के बाद उसे जिम्मेवारियों का ज्ञान हो जाएगा। सासू जी, देवर जी के विवाह में जिन जिन चीजों की आवश्यकता खड़ी होगी उसकी सूची मैंने बनाई है। सूची बनाई है तो तेरे पास रख। यह सारी सामग्री इकट्ठा करने की जिम्मेवारी तेरी है, समझी? सगुना, यह देवर के विवाह का तुम्हें कोई उत्साह है कि नहीं? सासू माँ, दुगना उत्साह है, क्योंकि मुझे स्वप्न आया है कि मेरे भाई रामदेव का विवाह भी तय हुआ है। रत्ना चाचा पत्रिका लेकर हमें निमंत्रण देने निकल गए हैं। ऐसी अंधश्रद्धा वाली बातें यहाँ नहीं चलेगी। रामदेव छोटे लोगों के साथ नाता रखते हैं। तुझे यहाँ देवर के विवाह में भाग नहीं लेना और भाई के विवाह में भाग लेना है। क्यों? अपने धीरदेव का विवाह तो 1 माह बाद है, तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अरे पर तेरे भाई का विवाह है ही नहीं, सपने को सपना रहने देना। हे वीर, मेरे सपने की लाज रखना। सगुना, तेरे कमरे में जा,
हमें अभी 1000 काम है। जा कहता हूं, जा। राम दे आप बड़े वृक्ष रूप और हम आपकी डालियां, तुम संग हम ऐसे लिपटे जैसे जल से मछलियां रे, जैसे जल से मछलियां। हे रामदेव पीर, मेरी लिखाई में असर पैदा करो। आपके गुणगान ऐसे लिखूं कि युगों तक लोग गा सके। जय हो भगत, तुम साखी तो अच्छी गाते हो हैं। पधारो साधु महाराज। मेरा नाम हरजी भाटी, रामदेव पीर का सेवक हूँ, दर्शन का अभिलाषी हूँ। पीर मुझे दर्शन दे इसलिए साखी लिखता हूँ। आप कौन है महाराज? नदी का मूल और ऋषि का कुल न पूछे। सच बात है, इसलिए ही कहावत पड़ी है ना, बनाया नुस्खा और गंजा जती, उसकी कुछ भी खबर ना होवे। हरजी, तुम तो ज्ञानी हो हैं? तो मेरे पीर रामदेव की कृपा है। बोलो, आपकी क्या सेवा करूं? हरजी भाटी, मुझे प्यास लगी है, बस थोड़ा सा पानी पिला दे। महाराज, यह रण प्रदेश के ओसिया गांव की सीमा है। मेरी मशक में थोड़ा पानी था, वो तो मैं पी गया। अब पानी कहीं न मिले तो इर्द गिर्द कहीं तालाब हो तो वहां से पानी भर लाओ। महाराज, तालाब तो है पर सूखा भट्ट। भगत, तू प्रयास तो कर, पानी मिल जाएगा। महाराज, मैं यहाँ का जानकार हूँ, मुझे खबर है तालाब में पानी नहीं है। ले ये रतन कटोरा और तेरे पीर का स्मरण करके तालाब पे जा, अवश्य पानी मिल जाएगा। साधु महाराज, आप ताकीद करते हो इसलिए जाता हूँ। खमा अजमलरा कुंवर को घनी खम्मा जान गया, पहचान गया। साधु वेश में दूसरा कोई नहीं, स्वयं रामदेव पीर पधारे हैं। धन्य हो गया रामा पीर, ये हरजी भाटी धन्य हो गया। हरजी, धन्य है तुझे और तेरी नेक टेक और भक्ति को। ले ये हरा घोड़ा, मेरी निशानी रूप साथ रखना और उसे देख के जो रचना लिखोगे वो रचना अमर हो जाएगी। तथास्तु। जय रामा पीर, जय जय रामा पीर। खमा खमा रामा पीर, खमा खमा रामा पीर। जय जय रामा पीर, जय जय रामा पीर। खम्मा 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 पीर ने जाजे खम्मा, खम्मा 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 पीर ने जाजे खम्मा। ओहो, यह पंथ तो पूरा होता ही नहीं। कौन जाने कितने प्रहर से सफर कर रहा हूँ। रात को थक के मैंने यहाँ मुकाम किया था, पर यह जगह कुछ अलग लग रही है। ए भाई, यह कौन सा गांव है? ये पिंगलगढ़ है, किशन सिंह पडियार का राज। जय हो, रामा पीर की जय हो। प्रभु, आपने पल में मुझे पिंगलगढ़ पहुंचाया। रात को मैं पिंगलगढ़ से मीलों दूर था और अचानक पिंगलगढ़ पहुंच गया। खम्मा, घड़ी खम्मा रामदेव पीर को। बाबा रामदेव पीर, रामदेव पीर, बाबा रामदेव पीर। महाराजा धीराज किशन सिंह बापू और मातृषि को रत्ना रायका के नमन स्वीकार हो। रत्ना चाचा, भाई रामदेव के विवाह का न्योता लाए हो ना? हाँ सगुना बिटिया, समय बहुत ही कम है।
त्वरित निकलना पड़ेगा। पिताश्री, मैं भी रामदेव मामा के विवाह में जाऊंगा। खबरदार, तेरी तबीयत अच्छी नहीं फिर भी विवाह में जाना है? किसी को कहीं नहीं जाना। सासू माँ, मेरा स्वप्न सच था ना? मैंने कहती थी कि मेरा भाई। बस कर, फूलना रहने दे। महाराज, आप सभी को अजमल महाराज ने विवाह में पधारने की विनती भेजी है। तंबूरिये महाराज कहो, तंबूरिये। और रामदेव हाथ कमाल करके चमत्कार करते हैं, छोटे लोगों के बास में जाते हैं। अरे हम उनके बहनों हैं, इसलिए हमारी आबरू में भी दाग लगा है। पत्रिका वापस ले जाओ, हमारे आंगन भी विवाह है। महाराज, आपका मन न माने तो आपकी इच्छा, पर कृपा करके सगुना बिटिया और बाल कुंवर को तो मेरे साथ भेजिए। खबरदार, छोटे से राज्य का रायका मुझे सलाह देता है, हमें नीचे दिखाने का प्रयत्न करता है। सैनिकों, इस बंडखोर को बंदी बना दो। महाराज, यह आप अच्छा नहीं कर रहे। मेरे रामदेव पीर का खौफ आप सह नहीं सकोगे। तेरे पीर को पुकार, मुझे किसी का भी खौफ नहीं। ले जाओ इसे, कैद करो। सहाय, रामदेव पीर सहाय करो। साथ रहने का आपने वचन दिया है। विपद समय पधारिए पीर, जल्द पधारिए और यह पटियारों को पर्चा दीजिए। हे वीर रामदेव, आपकी बहन बेचारी बन गई है। वीर, आज आप नहीं आओगे, प्रकट पर्चा नहीं दोगे तो ससुराल में मेरी मजाक होगी। रत्ना काका को काल कुटिया मिलेगी। सगुना, तेरा बकवास बंद कर, नहीं तो अब मेरा हाथ उठेगा। सिपाहियों, रत्ना के राम रमा दो। माँ, मुझे डर लग रहा है। सगुना, जा तू कुंवर को लेके तेरे कमरे में जा, जा। हे रामदेव, हे मेरे वीर, अब तुम नहीं आए तो मैं जहर पी लूंगी। ये अंगूठी में भरा जहर चाट के जान दूंगी। माँ, माँ। सबूर, रुक जा बहन, पटियारों का काल बन के मैं आ गया हूँ। कौन है? यह आवाज कहाँ से आती है? पटियार, जिसे तुम तंबूरिये वक्त का बेटा कहते हो, वह रणुजा का राजा रामदेव बोलता हूँ। असंभव, रणुजा से पिंगलगढ़ आना असंभव है, मैं नहीं मानती। छिप के रहने का क्या अर्थ? मर्द हो तो सामने आओ। तुम्हें मेरे कार्य में श्रद्धा नहीं है ना, तो देख ले तेरी मौत का तांडव। जय हो, रामा पीर का जय जयकार हो। खम्मा, खम्मा मेरे माँ जने भाई को घड़ी खम्मा। बचाओ, अरे अरे यह सगुन वाले हाथ से कोई बचाओ, मुझे मरना नहीं। माफ करो रमावीर, मुझे माफ करो। सगुना, मेरी बेटी भाई रामदेव से कहे रहम करे, हम तुम्हें खुशी से विवाह में भेजेंगे। हे वीर, कुछ भी हो, ये मेरी सास मेरी माँ समान है और मेरे पति मेरे सर्वस्व है। उन्हें क्षमा कर दो वीर, क्षमा कर दो। हे पटियार, ये हमारे संस्कार है। सगुना बहन को तुमने धुतकारने में कुछ बाकी नहीं रखा, फिर भी आज उसके बोल पे तुम्हें माफ करता हूँ। अब कभी ऐसी भूल मत करना। नहीं होगी, कदापि भूल नहीं होगी। बेटे रामदेव, आप तो वास्तव में पीर है पीर। धन्य भाग हमारे कि आपकी बहन हमारे घर की शोभा है। जा बेटी, तेरे भाई के विवाह में खुशी खुशी जा। सासू माँ, बाल कुंवर मेरे बगैर रहेगा नहीं, उसे भी लेके जाती हूँ। कुंवर बीमार है, सफर में ज्यादा बीमार हो जाएगा, उसे यहाँ रहने दो। मुझे मामा की विवाह में जाना ही है। महाराज, आप भी पधारिए ना। रत्ना जी, आपका हृदय विशाल है। मैंने आप पे जुल्म किया, फिर भी आपने विवेक ना छोड़ा। हमारे आंगन भी अवसर है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना। रत्ना जी, हमें माफ कर दो। अरे रे, मुझे पाप में न डालो माँ, आपको माफी की जरूरत नहीं। बेगम, आज आपके चेहरे पे नूर क्यों नहीं? उदास क्यों हो? जहांपना, राजस्थान के राजाओं की रानियां जो गहने पहनती है, वैसे गहनों के लिए मैंने कई बार आपको कहा है,
मगर आपको सियासत से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप औरतों की जिद से तो खुदा बचाए, अब ऐसे बेनमून गहने कहाँ से लाएं? कहीं से भी लाओ, इतना लूट का सामान आता है, क्या गहने नहीं आ सकते? अच्छा याद दिलाया। गुप्तचरों ने जानकारी दी है कि कोई रामा पीर है जो पर्चे दिखाते हैं, भगवान का अवतार कहे जाते हैं। उनकी बहन पिंगलगढ़ से शादी में जाने के लिए बड़े कीमती गहनों के साथ निकली है, उसे लूटा जा सकता है। अरे कोई है? पीर की बहन को लूटना अच्छी बात नहीं है। अरे ये सब कई सुनाई बातें हैं, कोई पीर वीर नहीं है। मुझे इस पीर का पर्चा देखना है। उनकी बहन को लूटेंगे तो पीर को जरूर हमारे पास आना पड़ेगा और यहाँ हम पीर की पीराई ही भुला देंगे। आजम खान आदाब बजलाता है, याद किया जहां? आजम खान जी, कोई रामा पीर है, उनकी बहन जंगल वाले रास्तों से गुजरने वाली है, उनके पास कीमती गहने हैं, वो लूटकर बेगम की खिदमत में पेश करने हैं। मगर याद रहे, औरतों की इज्जत करना हमारा पहला फर्ज है। जितने भी आदमी चाहिए लेकर जाओ और काम फतेह करके आओ। जहां बना, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस 2-3 जाबाजों को लेकर यूं गया और गहने लेकर यूं आया समझो। खुदा हाफिज। रत्ना चाचा, बाल कुंवर की तबीयत ज्यादा बिगड़ती हो ऐसा लगता है, कहीं पे रुक के उसे दवाइयाँ पिला दूं? ठीक है बिटिया, थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा, अभी पंथ बहुत लंबा है। बेटा ले, ये कड़वाहट पी ले। माँ, मुझे ये सब घूमता हो यूं लगता है। बेटी, कुंवर को चक्कर आते हो ऐसा लगता है। ले, ये पी लेगा ना तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, खबरदार, कोई हिलना नहीं। कौन हो भाई? वाह कहने की जरूरत नहीं। ए भाई, ला तेरे गहने उतार दे। भाई, मैं रामदेव पीर की बहन हूँ, मुझे लूटोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। खान साहब, ये तो धमकी दे रही है। समय कम है, जल्दी से गहने छीन लो। ए भाई, जल्दी गहने निकाल दे, नहीं तो खून बहाना पड़ेगा। खबरदार, मेरे जीते जी तुम्हारी लूट संभव नहीं। आ जाओ। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बच्चे की गर्दन उड़ा दूंगा। माँ, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मेरे बेटे से बढ़ के ज्यादा कुछ नहीं। लो, मैं गहने दे देती हूँ। यह हुई ना समझदारी की बात। अच्छे मर्द हो, तुम बालक की गर्दन पे तलवार रख के लूट चला रहे हो। सच है, लुटेरों का कोई धर्म नहीं। चुप हो वरना जान से जाएगा। अरे जान की किसको परवाह है, मरू तो 2-4 को लेके जाओ ऐसा हूँ। फेंक दो इस बुड्ढे को और भाग चलो। हे वीर रामदेव, फिर विपद आई। हे मेरी माँ के जने भाई, आकर तेरी बहन की सहाय कर भाई, सहाय कर। नराधमो,
एक अबला को लूट के तुम्हारी नामर्दी तुमने साबित की है। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफी दो, मैं तो चिट्ठी का चाकर हूँ। हमारे बादशाह को आपके पर्चे देखने थे। लो ये बहन जी के गहने। नराधम, तू क्षमा के लायक नहीं, पर तुझे जिंदा जाने देता हूँ। जा, तेरे बादशाह को कहना कि रामदेव आते हैं, तेरे बड़े लश्कर को तैयार रखना। फिर जी मैंने आपकी करामत देख ली, मैं आपकी जय जयकार करूंगा। जय हो रामा पीर की जय हो। आ गए निराधार के आधार मेरे रामदेव पीर। जय हो रामदेव पीर, आपकी जय हो। आया मेरा माँ जनाब भाई, पधारिए वीर पधारिए। सगुना बहन, तेरी सदा पे पल के विलंब बिना आ गया। ले ये तेरे गहने। रत्ना चाचा, मैंने क्या कहा था आपसे? हाँ हाँ, राम रखे उसको कौन चखे। खम्मा, घड़ी खम्मा तुअर वंश को। क्यों भांजे, तू तो मामा को कहाँ से पहचाने हैं? मामा मुझे बुखार आया है। सगुना, कुंवर तो बीमार है। हाँ भैया, पंथ अभी लंबा है और कुंवर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। यदि मैं इसे लेकर बारात में आऊंगी तो सबकी मजा बिगड़ जाएगी। पर मुझे तेरे हाथों ही पकवाना है। आप ब्याह करके घर वापस आओगे तब तक कुंवर अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारी अपने हाथों से बलाए लूंगी। मुझे घर ही रुकने देना भाई। हाँ रामदेव जी, सगुना बिटिया की बात बराबर है। कुंवर को चक्कर भी आते हैं, बारात में आएगा तो मुसीबत होगी। ठीक, जैसी आपकी इच्छा। रत्ना चाचा, आप पे अत्याचार और सगुना बहन के गहने लूटने वाले बादशाह की शान ठिकाने पे लाके मैं घर पहुंचूंगा। आप पहुंच जाओ। ठीक भाई, आपको राम की रखवाली। जय रामापीर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। या अल्लाह, ये क्या कयामत है? ये कंपन कैसा? यहाँ परवदिगार करम कर, इस तरह तो ये धरती हमें निगल जाएगी। बेगम, ये तो जैसे भूचाल आया है। अरे कोई है, जल्दी आओ। नराधम बादशाह, तेरे पास अब कोई नहीं आएगा। कौन है आप? पहचान तेरे काल को। मैं रणुजा का राजा रामदेव। आप अंदर कैसे आए? बाहर तो बहुत ही बड़ा पहरा है। तेरे पहरेदारों को मैंने अंधे कर दिए हैं। अब तेरी गर्दन उतारूंगा। भाईजान, हमारी भूल बताओ। यह तेरे पति को मेरी निसहाय बहन को लूट के मेरे पर्चे देखने थे ना? ओह रामदेव पीर जी, इसके लिए मैं कसूरवान हूँ। मैंने इनसे गहने मांगे थे। पीर जी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। रामदेव पीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देख लिया पीर, आपका पर्चा देख लिया। वाकई आप जिंदा पीर हैं। है बादशाह, यूं कदापि किसी की माँ बहन को तड़पा के लूट चलाना नहीं करेंगे। ये कभी लूट नहीं करेंगे। पीर जी, मैंने आपको भाईजान कहा है। मैं आपकी आपा हुई। अपनी आपा के खाविद को आप मारेंगे? बख्श दो भाईजान, बख्श दो। बहन, तेरी बात रख के बादशाह को बख्श देता हूँ। जय हो रामा पीर, आपकी जय हो। आपके कदमों में मेरा सलाम कबूल हो। सलाम है रणुजा के राजा, आपको लाख लाख सलाम।
कन्या पधराओ सावधान। बेटा रामदेव, आप विशाल हृदय के हो, जानते हुए भी नेतलदे का स्वीकार करके हमें धन्य कर दिया। रामदेव जी, हमें हमारी बिटिया की रात दिन चिंता थी, हम पे दुख के पहाड़ मंडराए थे। आपने हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाया। नाथ, भाव भाव का अपना साथ दूर करो मेरी घात। हस्त मिलाप की शुभ घड़ी आई। रामदेव पीर की जय। रणुजा के राजा रामदेव पीर की जय। नाथ, इस शुभ घड़ी की मैं युग से राह देख रही थी। आपका दिया युग युग मिलने का वचन सत्य है, सत्य है। रुक्मणी, राधा, नेतलदे, युग युग नियति निश्चित होती है। आप पत्र लिख आह्वान करो और मैं ना हूं ऐसा बने। गौर महाराज, मुहूर्त बीते उससे पहले मंत्रोच्चार करो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। समोर्तं शुभलग्नं क्षेमं कल्याणं, आरोग्यं निर्विघ्नं शुभं भवतु। मंगल बेरे का मुहूर्त हुआ। राजवेद, बाल कुंवर आंख क्यों नहीं खोल रहे? लासा, मेरी बहन, अच्छा हुआ तो रुक गई। बहन, हम रामदेव जी का यहाँ स्वागत करेंगे। सगुणा बिटिया, कुंवर की नब्ज धीरे चल रही है। मुझसे बनते तमाम प्रयत्न मैंने किए हैं, पर मेरे बेटे को हुआ क्या है? लगता है कुंवर के शरीर में कोई जहर प्रसर रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे को अच्छा कर देना। सगुणा बहन, हिम्मत रखो, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। अभी तक नब्ज धीरे चलती थी, पर अब तो कुंवर बेटा आंख खोल तो। कुंवर, कुंवर, हे भगवान, क्षमा करना बेटिया, मैं कुंवर को बचा ना सका। कुंवर की मृत्यु हुई है। नहीं, बेटा, मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, तेरी माँ को अकेली छोड़ कहाँ चला बेटा? मुझे भी ले जा, मुझे भी तेरे साथ आना है। बस करो बहन, आपके आक्रंदी रुदन से कदाचित धरती फट जाएगी। हिम्मत रखो मेरी बहन, स्वस्थ बनो बहन। रामदेव जी का स्वागत करेंगे ना? लासा, कुदरत की क्रूरता तो देख। एक तरफ मेरे भाई के स्वागत की आस और दूसरी तरफ मेरे लाल की लाश। पर तेरी बात सच है। मैं मन मक्कम करके जहर का घूंट उतार जाऊंगी। पहले मेरे भाई का स्वागत करूंगी, बाद में ही उसे कुंवर की लाश दिखाऊंगी। वाह, क्यों अचानक रुक गए? बेटा, हमसे कोई भूल हुई? ना,
किसी से कोई भूल नहीं हुई, पर त्वरित रणुजा पहुंचना पड़ेगा। बहन सगुना की सदा सुनाई दी है। बेटा, बाल कुंवर को तो कुछ हुआ नहीं होगा ना? चलो जल्दी पहुंचे, बाकी विधि वहां पूर्ण करेंगे। पधारिए वीर, मेरे माँ जने भैया, जुग जुग जियो। बहना, क्या बात है? आपकी आंखों में से जैसे सावन भादो छलके हैं। भाई, मेरी आंखों के आंसू आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जरूर कुछ छिपाते हो। आप तो अंतर्यामी हो, आपसे क्या छिपा है? तो चलो दिखाओ, कहाँ है कुंवर? लासा, बिटिया, क्या हुआ कुंवर को? माँ, कुंवर अभी इस दुनिया में नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हे मेरे राम, ये विपत कहाँ से आई? चल बेटा, जल्दी चल। बाल कुंवर, मेरे भांजे, मेरे विवाह में आके यूं रूठ जाओ, ऐसा तो कैसे चले? देख, तेरी माँ आक्रंद करे हैं। उसे कह कि माँ मुझे नींद आ गई थी। देख, ये तेरे मामा रामदेव मामा स्वयं तेरे शरीर पे हाथ फेर तुझे सदा देते हैं बेटा। हे भांजे, खड़े हो जाओ भांजे, खड़े हो। बेटा, मेरे लाल, तुझ पे तेरी माँ वारी। रामदेव पीर की जय। रणुजा के राजा रामा वीर की जय। डाली भाई, मुखी, हमें याद किया। जय हो, रामदेव पीर की जय हो। विवाह के कई समय बाद दर्शन हुए। बस शुरू किए कार्य अब पूर्ण होने में है। पधारिए रामदेव, वीरमदेव, आपका भी स्वागत है। क्या बात है मुखी, हमें तत्काल बुलवाया? बेटा वीरमदेव, आपकी प्रिय भूरी बछड़ी अचानक मर गई। ओह, भूरी तो मेरी और मेरी पत्नी की प्रिय बछड़ी है। अचानक क्या हुआ? कौन जाने, अचानक कोई बीमारी लग गई और 2 दिन में तो मर गई। भाई वीरमदेव, दुख ना लो, दूसरी बछड़ी आ जाएगी। भाई रामदेव, मेरी पत्नी प्रत्येक सप्ताह उसे टीका लगाकर अनशन की पूर्णाहुति करती है। भूरी बगैर तो आपकी भाभी माँ जी नहीं पाएंगी। रामदेव जी, पूरी बगैर उसकी माँ ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। बस पूरा दिन शोर करती रहती है। बंधु रामदेव, यह गौ मैया और अपनी भाभी माँ के लिए आपको बछड़ी में प्राण पूर्ण हो गए। भाई वीरमदेव, ऐसी छोटी छोटी बातों में मेरे पास पर्चे पुरवाने योग्य नहीं है। नियति बदलते रहें तो समाज व्यवस्था टूट पड़े। भाई, बड़े भाई का मान नहीं रखोगे? अब फिर कभी भी आपको नहीं शर्माऊंगा। ओह, ठीक है। कहाँ है बछड़ी? उसका तो निकाल किया, मात्र चमड़ा निकाल उसकी माँ को सुंघाने रखा है ताकि वह घास चारा लेना शुरू करे। बताओ, कहाँ है चमड़ा? हे निर्जीव देव, सत की परंपरा संभाल ले,
सजीव बनो। हे गौ मैया, तेरी माँ तेरे बगैर घास चारा अन्न जल नहीं रहती। चल खड़ी हो जा और तेरी माँ को समझा। खड़ी हो गौ मैया, खड़ी हो। जय हो रामदेव पीर की जय हो। खम्मा मेरे वीर, घड़ी घड़ी खम्मा। जय हो रणुजा के राजा की जय जयकार हो। विरमदे, चलो प्रयाण करें। जय हो रामा पीर की जय जयकार हो। बाबा रामदेव पीर। हे प्रभु, हे नाथ। अरे ये नेतल दे, अचानक तबीयत बिगड़ी। नाथ, कुछ नहीं, ऐसे ही उल्टी जैसा हो रहा है। राजवैद्य को बुलाऊं? नहीं, जरूरत नहीं है, ऐसा तो होता है। अरे पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कहना पड़ेगा। क्या होता है? तो पहले वचन दीजिए कि मेरी बात नहीं टालोगे। ठीक ठीक, आपकी बात नहीं टालूंगा। अब कहो, तबीयत कैसे बिगड़ी? नाथ, मुझे अच्छे दिन जा रहे हैं। बधाई नेतल दे, बधाई। ये तो बहुत अच्छे समाचार है। मैं पिताश्री और माताश्री को शुभ समाचार दे के आता हूँ। उससे पहले मुझे दिया वचन निभा दे जाइए। अवश्य, मांगो, जो मांगना है वो मांगो। नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, कहिए मेरे गर्भ में कुंवर है या कुंवरी? नेतल दे, कुंवर हो के कुंवरी, मेरी आंख के तेज है, दोनों मेरे मन तो समान है। आपने वचन दिया है, आज के इस शुभ दिन मेरा मान नहीं रखोगे? नेतल दे, नियति विरुद्ध के कार्य मेरे पास करवाना योग्य नहीं। ये पहली और अंतिम बार, बाद में कभी नहीं कहूंगी। ओह, ठीक है। सादा, बेटा सादा, आपकी मां को जवाब दो बेटा, जवाब दो। माँ, माँ, मैं आपका बेटा, आपकी गोद में आपको सदा दे रहा हूँ। जय हो प्रभु, आप सिद्धेश्वर हो। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। आने वाले कुंवर का नाम सादा रखूंगी। क्या बात है बेटी, बहुत खुश दिखती हो। बेटा वीरमदेव, आप तो कह रहे थे बछड़ी जिंदा करवाइए, उससे रामदेव जी नाराज है। यहाँ तो खुशी खुशी दिख रही है। भाई रामदेव जी, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मैंने आपको विवश किया था। विरमदेव, बहुत देर हो गई। यहाँ भी नेतलदे ने जिद की कि गर्भ में कुंवर है या कुंवरी, और मुझे कुंवर को सदा देनी पड़ी। क्या हमारे आंगन कुंवर पधारेंगे? बधाई महाराज, बधाई। नेतल दे, बिटिया तेरी संभाल मैं स्वयं रखूंगी। जुग जुग जियो बेटा रामदेव, जुग जुग जियो। माँ, आज से मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब जगत में रुकना मेरे लिए कठिन है। अब मैं समाधि लूंगा। बेटा रामदेव, मंगल समय पे ऐसा मत बोल। माँ, मेरा अवतार कार्य संपन्न हुआ। देहधारी कोई सनातन अविचल नहीं। यह भादो सुद 11वीं को मैं समाधि लूंगा। पर बेटा, यूं अचानक प्रस्थान? ना बेटा ना, फिर तो हम निराधार हो जाएंगे। रामदेव भाई, हमारी भूल की इतनी बड़ी शिक्षा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। प्रभु, मैं दोषी हूँ, मुझे सजा करो। मेरी भूल के कारण आपको समाधि लेनी पड़े, उससे अच्छा तो मुझे मृत्यु दे दो प्रभु, मुझे मृत्यु दे दो। कोई रोना नहीं, मेरा निर्णय अफर है। मैंने मनुष्य शरीर धरा है, उसका अंत निश्चित है। अब मुझे रोग विडंबना खड़ी करना नहीं। मेरी 2 हाथ जोड़ आप सबको विनती है, और पहली और अंतिम बार कुछ मांगता हूं, मुझे नाराज मत करना। यही नियति है, आज्ञा दो। रुक जाओ पीर जी, रुक जाओ। भाइयों बहनों,
समाधि लेने का मेरा निर्णय अफर है। मुझे रोकना मत, आंसू बहाना ना। शरीर मात्र नाशवंत है। मैं सदा सर्वदा आपके साथ हूँ और रहूँगा। सच्चे भाव से जो कोई मुझे पुकारेगा उसे मैं हाजिर हजूर मिलूंगा। चलो समाधि स्थल। मेरे साथी संगातियों, आत्मजनों, भक्तों, सबको मेरी अंतिम विदाई। रामा पीर की जय। सबूर पीर जी, सबूर। डाली बाई, क्यों देर से आए? संदेश देर से मिला? पीर जी, मेरे रामदेव पीर आपकी भक्त को भूल समाधि में चले। डाली बाई, समाधि तो मुझे 11वीं को लेनी है। आप भगवान है तो मैं भक्ति हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपसे पहले समाधि लूं। और प्रभु, समाधि की यह जगह भी मेरी है। डाली, बिटिया ये तू क्या बोलती है? ऐसी बात मत कर बिटिया। मुखी, डाली बाई को बोलने दो। पीर जी, यह जगह मेरी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इस जगह से आटी, धागा और कंगन निकलेगा। खुदवा लो। देखो भाई, इस जगह में आटी, धागा और कंगन है। डाली बाई की जय। रामा पीर की जय। डाली, बिटिया तू तो देवी है देवी। रामा पीर की भक्ति ने तुझे अमर बना दिया। जय हो, रामा पीर की जय हो। मेरी बिटिया को अमर बना दिया। पीर जी, आपकी भक्ति से मुझे यह सारा ज्ञान मिला है। अब समाधि लेने की आज्ञा दो। धन्य है तेरा जीवन। पधारे। धन्य डाली बाई। अरे तू काहे की छोटी जाति। अरे तूने तो तेरे जीवन को उजले से भी उजला साबित कर दिखाया। मेरी समाधि पे आने वाले तमाम भक्त तेरी समाधि को भी फूल अर्प के पूजा करेंगे। चलो भाइयों, अब मैं आने वाली कल को समाधि लूंगा। डाली बाई की जय। रामा पीर की जय। हे भक्तजन, मेरा अंतिम बोध जीवन में उतारना। अलग आराधी को वाद विवाद और निंदा चेष्टा किसी की करनी नहीं। गुरु सेवा वे प्रथम पद जानो। प्रातः उठ के प्रथम अलगधनी का नाम स्मरण करना। 9 इंद्रिय पे पाना काबू तत्काल। मोह, अभिमान और झूठे संकल्प करने नहीं। अभिमान और अहम छोड़ना। बानी बोलते हमेशा विचार करना। श्रद्धा रखना, मैं हूं सबका अंतर्यामी और मैं हूं भक्त रक्षणहार। माता, पिताश्री, आप किसी के कहने से के मोहवश होके मेरी समाधि फिर खुदवाना मत। जो ऐसा करोगे तो तोरा वंश की प्रत्येक पीढ़ी में एक पीर अवतार लेगा। सभी को मेरे अंतिम प्रणाम। अलगधनी, 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 अलगधनी। रामा